अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज जो है वो हम क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की। इसमें सबसे पहले जो है वो जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो जल्दी-जल्दी से थोड़ा-सा स्पीडली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो हमारे सामने 2 स्टेप्स थे कि हम जो है वो अपनी वेबसाइट को किस तरह से लॉन्च करेंगे, किस तरह से बिल्ड करेंगे। उसमें 2 स्टेप्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 पे तो आ जाता है जी कि आप जो है वो अपनी वेबसाइट को लाइव लेके चलें। यानी कि सबसे पहले आप होस्टिंग या डोमेन बाय करें। अगेन आप उस पे जो है वो अपनी वेबसाइट बिल्डिंग स्टार्ट करें, वेबसाइट पे जो है वो कस्टमाइज़ेशन स्टार्ट करें। सेकंड हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आप जो है वो सभी काम अपने जो है वो लोकल होस्ट पे करें, बिल्डिंग, कस्टमाइज़ेशन और जब आपकी जो है वो वेबसाइट रेडी हो जाए तब आप जाके क्या करें कि अपना जो है वो उसे लाइव कर दें, होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर दें। होस्टिंग एंड डोमेन अगर आपने 1 ईयर के लिए लेनी है, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 9 टू 12,000 की आपको पड़ जाती है। ठीक हो गया जी? और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि आप जब लोकल होस्ट पे वर्क करेंगे, तो फ्री में वर्क होगा। इसी वजह से हम जो है वो लोकल होस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसमें क्या है कि आपके लैपटॉप में कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर्स किए जाएँगे, कुछ नहीं जस्ट एक सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें जो है वो ज़ैम्प सर्वर होगा। वो सर्वर लोकल होस्ट पे चलाने के लिए आपकी वेबसाइट को रेडी करेगा। उसके बाद हम जो है वो वर्डप्रेस पे जाएँगे और लोकल होस्ट पे जाएँगे। लोकल होस्ट ऐसी वेबसाइट है जिसे आप ज़ैम्प सर्वर के बिना और सर्वर्स हैं, जैसे मोबाइल के लिए अलग सर्वर है, लैपटॉप के लिए अलग सर्वर है और ज़्यादा सर्वर्स हैं। लेकिन जो हम यूज़ करेंगे वो फ्री वाला है, वो ज़ैम्प सर्वर है, अनलिमिटेड टाइम है। तो ज़ैम्प सर्वर को ऑन करके आप लोकल होस्ट पे जाएँगी। लोकल होस्ट पे जाने के बाद आप जो है वो क्या चीज़ करेंगे, अपनी जो भी आपने जो है वो लोकल होस्ट पे जाने के बाद एक जो है वो आप डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपके बैकएंड जो है वो काम हो चुका है। आप जहाँ पे चीज़ें सेव होनी है वो चीज़ें आप वो काम जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बैकएंड क्रिएट करने के बाद आप जो है फिर जाएँगे इंस्टेड ऑफ कोडिंग कि आप जो है वो सिस्टम पे वेबसाइट क्रिएशन करेंगे। वहाँ पे जाके आप कुछ फाइल्स इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में और उन्हें जो है वो ज़ैम्प सर्वर में जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसे रीनेम करेंगे अपनी वेबसाइट के नेम के साथ और फिर जो है वो अगेन वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके आप जो है वो अपनी उस फाइल को, उस वेबसाइट को लिंक करेंगे किस चीज़ के साथ? अपना जो है, जो आपने पीछे जो है वो बनाया था डेटाबेस। लिंक करने के बाद आप जो है वो उसका पासवर्ड, लॉगिन इन्फॉर्मेशन रखने के बाद उसे लॉगिन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद अब ये जितना भी मैंने आपको बताया ये जस्ट हमने क्या किया है कि जस्ट हमने 2-3 जो है वो क्लासेस में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है सक्सेसफुली। अब हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया सबसे पहले हमने जो है वो ज़ैम्प की तरफ जाना है। ज़ैम्प जो है वो आपके सामने जैसे ही आप ज़ैम्प सर्च करने की ट्राई करेंगे, आपके सामने 2 चीज़ें ओपन होंगी। आपने ऐप ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, सिंगल क्लिक के साथ ओपन करना है और ये जो है वो सर्वर है जो लोकल होस्ट पे आपकी वेबसाइट को चलाएगा। आपने अपाचे और मायएसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। आपने जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है, फिर इसे क्रॉस नहीं करना, मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने जो है वो अपनी कोई भी जो है वो क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे बुकमार्क या फिर जो है वो आपने यहाँ पे शॉर्टकट ऐड किया होगा वर्डप्रेस का, उसके ऊपर 1 क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो यूआरएल आ चुका है लोकल होस्ट का। अब इसमें जो है वो आपको लॉगिन डेली जब आते हैं तब भी माँग सकता है। तो अगर मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन आएगा उसे सेव कर लेना है। तो सेव किया होगा तो इस तरह से आप मेरी तरह जो है वो ईज़िली इस पे लॉगिन हो जाएँगे। अगर आप जो है वो इसका आप जो है वो कभी-कभार ये भी होता है कि वो डेली नहीं माँगता आपसे, वो जस्ट आपने एक बार लॉगिन किया तो हमेशा से वो खुद ब खुद फेच कर लेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएँगे। ठीक हो गया जी? जस्ट 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट के लिए आपकी जो है वो स्क्रीन ऑफ करने लगा हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
सॉरी बच्चे, मुझे जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वॉइस जो है वो ऑफ है। तो थोड़ा-सा जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने जो है वो आई थिंक 10 मिनट का पढ़ा दिया है। यहाँ से थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, होम पे। अब इस होम स्क्रीन पे मैं बात कर रहा था कि आपको सिंपली ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको अभी जो है वो बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है कि पब्लिश्ड पोस्ट कितनी है, पब्लिश्ड पेजेज़ कितने हैं, पब्लिश्ड कमेंट्स कितने हैं। उसके अलावा जो आपका जो है वो इस वक़्त थीम कौन-सा रन हो रहा है इसके ऊपर, और जो है वो वर्डप्रेस का अभी करंट वर्ज़न कौन-सा आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा रिसेंट पब्लिश्ड शो कर रहा है, जिसमें टाइम शो कर रहा है और जो है वो डेट शो कर रहा है और पोस्ट का नेम शो कर रहा है। ये वही पोस्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस ने हमें प्रोवाइड की है। उसके नीचे वो शो कर रहा है कि जो आपके अभी तक कमेंट्स आए हैं आपकी जो है वो वेबसाइट पे, इस पे जो है वो सबसे पहले वो शो कर रहा है फ्रॉम, कि किसकी तरफ से जो है वो आपकी कमेंट आया है आपकी पोस्ट पे, यानी कि वर्डप्रेस कमेंटर जो ऑटोमेटिक उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि हमें चीज़ें समझ आ सके, वो यूज़ किया हुआ है कमेंट करने के लिए। उसके अलावा वो बता रहा है कि किस पोस्ट पे हेलो वर्ल्ड जो पोस्ट हमने लगाई है, जो कि हमने नहीं लगाई बल्कि डिफ़ॉल्ट अटैच की जाती है, ताकि हमें पता लग सके कि किस तरह से जो है वो हमारी पोस्ट शो होती हैं। तो वो शो कर रहा है कि आपके हेलो वर्ल्ड पोस्ट पे कमेंट आया है, और कमेंट क्या है, ये सारा जो है वो आपका कमेंट आया है। और इसके अलावा हेल्थ जो है वो यहाँ पे होती है आपकी वेबसाइट की, तो आप जो है वो उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने जो है वो ये वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है, साइड साइड पे जो है वो आपका होम का ऑप्शन है। तो नीचे है साइट, विज़िट साइट, हम इस पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट का नेम शो हो रहा है, साथ जो है वो साइट आइकन शो हो रहा है। इस तरह से अगर नीचे आए तो हमारी ये कंप्लीट वेबसाइट है। ऑल्दो ये जो है वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, अजीब-सी लग रही है, लेकिन ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। इसे अब हमने अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कस्टमाइज़ेशन स्टार्ट करनी है इसके ऊपर। जैसे ये जो है वो लोगो अटैच है हमारी वेबसाइट का, ये भी जो है वो लोगो अटैच है। और ये वो बता रहा है कि कौन-सा जो है वो थीम इंस्टॉल्ड है। और ये थीम जो है वो डिज़ाइन किसने की है? वर्डप्रेस ने। जैसे जो है वो ऑल और काफ़ी सारी जो है वो कंपनीज़ होती हैं, या जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं थीम्स, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पेड थीम उन्हें कहते हैं। ये एक पेज इंस्टॉल किया जो है वो ऐड किया गया है, जो है वो सैंपल पेज के नाम से। उसके अलावा ये एक पोस्ट की गई है, उसकी डेट शो हो रही है, पोस्ट क्या किया, उसका नेम क्या है, ये शो हो रहा है आपको सारा। और इसमें ये जो है वो आपको साइड पे शो हो रहे हैं, इसमें कुछ लिंक्स हैं, जैसे जो है वो थीम पे क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएँगे वर्डप्रेस की एक और वेबसाइट पे, जिसे हम थीम्स के नाम से जो है वो, मतलब वर्डप्रेस की एक वेबसाइट पे चले जाएँगे, जहाँ पे सेक्शन होगा थीम्स का, उसपे सारे थीम्स आपको शो हो जाएँगे। इसके अलावा शॉप के ऑप्शन पे जा सकते हैं, और ब्लॉग और अबाउट के ऑप्शन पे अगर जाएँगे तो ये 2 पेज अटैच हैं इसमें। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट शो होगी, हमने इसे अब कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करना है। अब इसमें सबसे पहले हम जो है वो, अभी ये होम पेज हमें शो हो रहा है, ये जो डैशबोर्ड शो हो रहा है ना, शो डैशबोर्ड में हम होम पेज के ऊपर हैं। हम नीचे चलते हैं अपडेट्स पे। अपडेट्स का अब क्या मुराद है? अपडेट से मुराद है कि आपने जो थीम इंस्टॉल किया है, जो आपका वर्डप्रेस का खुद जो है इंस्टॉल है, इसका वर्ज़न क्या है? उसके अलावा जो है वो आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, उसका जो है वो सारे अप टू डेट हैं या नहीं। जैसे ही जो है वो इस पे कोई अपडेट आएगी, अपडेट्स के आगे आपको 1 लिखा शो हो जाएगा। जैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, ऊपर जो है वो आपको 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग शो हो जाती है कि कितने मैसेजेस आपको आए हैं। उस तरह से इसके बिल्कुल आगे जो है वो आपको 1 शो हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई चीज़ अपडेट करने वाली है। सबसे पहले तो आप ये देखें, रीइंस्टॉल वर्जन और करंट वर्जन जो है वो अगर सेम है, तो इसका मतलब आपका जो है वो अप टू डेट है वर्डप्रेस, जिस पे ये हम कंप्लीट वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो ये हैं जी प्लगइन्स और थीम्स। प्लगइन से क्या मुराद है? प्लगइन से मुराद है कि आप जो है वो, आप इसे सिंपली इस तरह से कह सकते हैं, वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम एक सीएमएस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं कि एक सीएमएस सिस्टम में, वर्डप्रेस में एक मिनी सीएमएस सिस्टम जो है वो, उसे हम प्लगइन्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें जो है वो सीएमएस सिस्टम में भी हमारे काम को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए प्लगइन्स यूज़ होते हैं, ऐप्स यूज़ होते हैं।
उसके अलावा थीम तो मैंने आपको बता दिया, जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में आपकी वेबसाइट शो होगी, उसे हम थीम कहते हैं। तो वो अभी वो कह रहा है कि आपके प्लगइन्स और थीम जो है वो अप टू डेट हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने अभी तक जो है वो कोई भी प्लगइन ऐड नहीं किया, तो आप किस तरह से कह रहे हैं वो, या आप जो है वो कह रहे हैं कि सभी प्लगइन्स जो है वो अप टू डेट है। मैंने अभी तक ऑल तो कोई जो है वो प्लगइन ऐड नहीं किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्लगइन्स, कुछ पेजेस, कुछ पोस्ट जो है वो, कुछ कमेंट्स जो है वो पहले से ऐड होते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर वो कोई पोस्ट ही नहीं होगी, कोई उसपे कमेंट नहीं होगा, कोई प्लगइन ऐड नहीं होगा, तो हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएँगे कि हमारी वेबसाइट किस तरह से शो होती है। बिल्कुल ब्लैंक पेज हमारे सामने शो हो जाएगा। इस वजह से ये कुछ चीज़ें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऐड कर दी जाती हैं सभी वेबसाइट्स में। ओके जी, हो सकता है कि आपके लैपटॉप पे जो बच्चे साथ काम कर रहे हैं, कोई और जो है वो आपको थीम शो हो रहा हो, थीम चेंज हो सकता है, वैसे ऑल दो सेम ही होता है, लेकिन कुछ थीम जो है वो चेंज हो सकते हैं, रियली। बाकी जो है वो आपके प्लगइन्स वगैरह सारी चीज़ें सेम ही होंगी। उसके बाद हमने डैशबोर्ड का देख लिया, डैशबोर्ड के आगे 2 स्टेप्स और थे, वो भी हमने देख लिए। अब आते हैं पोस्ट की तरफ। पोस्ट पे क्लिक करते हैं, उसके आगे और चीज़ें शो हो जाती हैं। सबसे पहले हम ऑल पोस्ट पे चलते हैं। जैसे जो है वो हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं, हम पोस्ट वाले सेक्शन में आ जाएँगे। इसके बाद हम यहाँ से जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐड पोस्ट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दें या हम ऐड पोस्ट पे चले जाएँ, दोनों सेम ही काम करते हैं। आप न्यू पोस्ट क्रिएट करने वाले जो है वो पेज पे चले जाएँगे। उसके अलावा आप पोस्ट को यहाँ से जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो है वो अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है बल्क में, तो आप यहाँ से जो है वो बल्क एडिट, मूव टू ट्रैश आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। सभी पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा, या उतने ही पे अप्लाई हो जाएगा जितने आपने सिलेक्ट किए होंगे। अब इसमें ये देखें, वो नेम शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड, और इसका ऑथर कौन है? एडमिन। अब जैसे आपको पता है कि हमने यूजर नेम एडमिन रखा था, यानी कि ये मैंने पोस्ट, वो कह रहा है कि ये आपने ही पोस्ट की है। वैसे तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड की है, लेकिन वो जो कर रहा है कि ये हमने ही पोस्ट ऐड की है। तो अगर हम जो है वो अपना नेम, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम नेम अपना चेंज कर सकते हैं, अपना नेम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आके भी नेम हमारा जो है वो एडमिन की बजाय, जैसे अगर मैं अहमद सलीम लिखता हूँ, तो यहाँ पे आके भी आपको अहमद सलीम ही शो हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरीज़ में वो कह रहा है कि अनकैटेगराइज़्ड, क्योंकि अभी तक हमने कोई कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट नहीं की, कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं की। एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो है वो क्रिएट हुई होती है, अनकैटेगराइज़्ड। हम बाद में कैटेगरीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई पोस्ट हम कैटेगरी के बिना अपलोड कर देते हैं, कैटेगरी हमने उसमें सिलेक्ट ही नहीं की, तो वो भी कहाँ पे जाके सेव हो जाती है? अनकैटेगराइज्ड में। उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें टैग्स कोई भी नहीं अपलोड हुए। ये कैटेगरीज़ हो गई, ये टैग्स हो गए, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये एसईओ में हमें मदद करती हैं कि हमारा जो है वो किस हिसाब से हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक होगी। उसके अलावा यहाँ कमेंट्स वाला सेक्शन है, वो शो कर रहा है कि इस पे जस्ट 1 कमेंट है, और ये शो कर रहा है पब्लिश्ड किस डेट को हुई थी और किस टाइम को हुई थी। ये जो टाइम और डेट शो कर रहा है, ये आपके वर्डप्रेस की क्रिएशन के टाइम है, कि जिस वक़्त हम जो है वो सारी चीज़ें टक-टक चीज़ें जो है वो हमने क्रिएट की थी, उस दिन ये हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी थी, जब हम सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो लिंक वगैरह कर रहे थे हमारे डेटाबेस के साथ। जैसे ही जो ये हमारा वर्डप्रेस एक्टिव हुआ, वैसे ही ये सारी पोस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई। ओके जी। अब जैसे ही इस पे हम लेके आते हैं हमारा कर्सर, तो यहाँ पे शो हो रहा है एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू। ट्रैश करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगी और ट्रैश में चली जाएगी। व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप जो है वो व्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। ये पोस्ट का नेम है, टाइटल है, रिटन किसने की है? एडमिन ने, यानी कि मैंने। अगर मैं अपना एडमिन का नेम चेंज करूँगा, तो यहाँ पे भी एडमिन की बजाय अहमद सलीम आ जाएगा। इन का मतलब क्या है कि किस कैटेगरी में? अनकैटेगराइज्ड। और इसमें लिखा क्या चीज़ें हुई हैं? वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। वेलकम टू वर्डप्रेस। ओके जी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद वो शो कर रहा है कि आपका जो है वो कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, इस वेबसाइट जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो आपने ये पोस्ट की है, उसके ऊपर ये कमेंट आया है। कब कमेंट आया है? किसने कमेंट किया है? क्या कमेंट किया है? ये सारी चीज़ें। एडिट कर सकते हैं, आप इसे रिप्लाई कर सकते हैं। एडिट तो आपका इसलिए शो हो रहा है ना, क्योंकि आपने खुद ही ये जो है वो अपलोड है। यहाँ से आप जो है वो इसके ऊपर और भी ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। एक कमेंट करके देखते हैं।
आगे नेक्स्ट हमें क्या ऑप्शन शो होता है, ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है कि एडमिन ने एक कमेंट किया है जिसका हेलो जो है वो उसने कमेंट किया है। पीछे चलते हैं एक नंबर, और पीछे चलते हैं। तो ये देखिए अब क्या शो कर रहा है कि कमेंट्स जो है वो 2 हो चुके हैं इस एक पोस्ट पे। अब एडिट से क्या मुराद है, हम एडिट पे क्लिक करेंगे या हम जो है वो ऐड पोस्ट पे क्लिक कर लें या एडिट पे क्लिक कर लें, हम सेम ही चीज पे चले जाएंगे, सेम विंडो पे चले जाएंगे। यानी कि एडिट के बाद हम जाएंगे इस एक पोस्ट पे। ये पोस्ट का टाइटल पहले से लिखा होगा, उसमें जो है वो नीचे जो हमने कोई पैराग्राफ्स ऐड किए हैं वो पहले से लिखे होंगे। लेकिन मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि जब हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे आएंगे फिर भी हम इसी वेबसाइट पे, इसी जो है वो विंडो पे, लेकिन उसमें क्या होगा कि वहां पे शो करेगा कि जो है वो आप जो है वो ब्लैंक शो करेगा, ये कुछ भी जो है वो आपको शो नहीं होगा। तो इस तरह से अगर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है वो टाइटल है, ये नीचे जो है वो पैराग्राफ्स हैं। ये इस तरह से आप जो है वो इन्हें सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो मैं वन बाय वन फिर दिखाऊंगा जब हम करेंगे, अभी जस्ट हम जो है वो ओवरव्यू लेते चल रहे हैं। ओके जी, वो सारी चीजें बता रहा है, जो डिस्कशन का मकसद होता है कि ये इस पे कमेंट्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, फॉर्मेट्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे जस्ट एक ही कैटेगरी शो होगी क्योंकि अभी तक हमने जो है वो क्रिएट ही नहीं की। उसके बाद टैग्स में तो हम यहाँ से ये देखें अनकैटेगराइज्ड और ऐड कैटेगरी टैग, हमको ये एक टैग जो है वो कर लेते हैं। जैसे जो है वो यहाँ पे भी हम जो है वो हेलो टैग ही अटैच करते हैं। ओके जी, हमने हेलो टैग अटैच कर दिया। अब जो है वो सेव कर देते हैं, चेंजेस सेव हो जाएंगी। ओके जी, पोस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। हम जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जो है वो अपने ये देखें टैग्स पहले तो जो है वो डैशी शो हो रही थी, अब वो जो है वो हेलो शो होना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह अगर ऐड पोस्ट पे करेंगे तो उसी हम जो है वो विंडो पे वापस चले जाएंगे। उससे नेक्स्ट है जी कैटेगरीज, कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं क्या चीज है ये। तो जैसे आप कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं वो कह रहा है कि अपने कैटेगरीज का नेम स्लग, उसके अलावा जो है वो इसकी पेरेंट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन लिखें। अब इसमें जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो किसी को भी शो नहीं होगी, और उसके अलावा जो पेरेंट कैटेगरी लिखेंगे वो भी अगर आप अटैच करेंगे तो शो होगी, अदरवाइज वो किसी को ऐसे विजिबल नहीं होगी चीज। ये दो चीजें अटैच होंगी। स्लग से क्या मुराद है, जैसे ये देखें इज इक्वल टू, ये देखें आप इस पे थोड़ा सा गौर करें कि ये क्या चीज लिखी हुई है, इज इक्वल टू जो है वो कैटेगरी लिखा हुआ है, इसमें जो है वो स्लग ऐड करते हैं तो डैशेस के साथ, जैसे हम जो है वो यहाँ पे अगर कैटेगरी एक ऐड कर दें हेलो और स्लग भी ऐड कर दें हेलो तो क्या होगा, कैटेगरी के आगे एक जो है वो स्लैश लगी होगी या डैश लगी होगी, उसके आगे हेलो लिखा आ जाएगा। यानी कि स्लग का मतलब है कि आपके जो है वो ऊपर आपका जो डोमेन नेम है वो किस तरह से चेंज होगा जब आप उस पेज पे होंगे। ठीक हो गया जी। जैसे जो है वो अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो इसमें ये देखिए स्लग जो है वो अनकैटेगराइज्ड है। ठीक हो गया जी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसका जो है वो स्लग है जो अनकैटेगराइज्ड है, उसके बाद पेरेंट इसकी कोई भी नहीं है और डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब इससे क्या मुराद है, अगर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में, क्योंकि वो बताता है आप कंप्लीट इसमें जो है वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं जिससे पता लगता है कि आपकी ये कैटेगरी है वो किस जो है वो चीज को टारगेट कर रही है। वैसे तो किसी को डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगी, लेकिन ये जो है वो आपकी एसईओ में बहुत ज्यादा मदद करता है, तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर लिखनी है। ठीक हो गया, इसके बाद यहाँ पे जो है वो सभी कैटेगरीज जो हो रही हैं, अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी हमने ऐड क्रिएट की हुई है उसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। स्लग जो है वो उसका अनकैटेगराइज्ड है, और काउंट का मतलब क्या है कि इस पे कितनी पोस्ट पे ये कैटेगरी यूज हो चुकी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं टैग्स की तरफ।
अब टैग्स में भी सेम ही विंडो शो हो रही है जो हमें कैटेगरीज में शो हो रही थी। इसमें जो है वो हमने अभी एक टैग जो है वो क्रिएट किया है। अभी हम अगर इसे क्रिएट ना करते तो ये कैसे शो होता मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने वहां से जो है वो टैग डायरेक्ट किसमें यूज किया, अपनी पोस्ट में, तो हमें वहां पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आया। इस वजह से इन्होंने हमें जो है वो यहाँ पे टैग्स दिए हुए हैं कि आप यहाँ से आके जो है वो अपना कंप्लीट डिटेल में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, स्लग ऐड करेंगे, नेम वगैरह लिखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके जी, इसमें जो है वो हमने हेलो का एक जो है इसी लेक्चर में आपने पीछे देखा होगा कि एक हेलो नेम से टैग यूज किया था, टैग ऐड किया था। वो यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन उसकी कोई भी नहीं है। स्लग ऑटोमेटिकली उसने वही सिलेक्ट किया जो आपने लिखा हुआ था, क्योंकि वहां पे ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे। और काउंट भी इसका 1 है, क्योंकि हमने इसे जस्ट एक ही जो है वो पेज में, एक ही जो है वो अपनी पोस्ट में यूज किया। अब इसे अगर हम डिलीट कर देते हैं, ओके जी, हम डिलीट करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आपको शो हो जाएगा कि आपने कोई भी जो है वो अभी तक नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल जो है वो चीज क्लोज है, और पोस्ट से जो है वो चीज हट चुकी होगी जो आपका टैग होगा। ओके जी, ये हमने पोस्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं मीडिया वाले सेक्शन की तरफ। मीडिया में आप जो है वो लाइब्रेरी और एड मीडिया जो है वो फाइल्स शो कर रहा है। सबसे पहले लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। वैसे तो आपको जो है वो इस चीज से अंदाजा हो चुका होगा लाइब्रेरी के नाम से कि क्या चीज है। इसमें जो है वो अभी आपको नो मीडिया आइटम फाउंड शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इस वेबसाइट पे कोई पिक्चर अपलोड ही नहीं की, कोई चीज लगाई ही नहीं, कोई मीडिया, कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कुछ भी हमने अपलोड नहीं किया। जिस वजह से आपको क्या है कि नो मीडिया फाउंड शो कर रहा है। लाइब्रेरी से क्या मुराद है कि जो भी आपने अपलोड किया होगा डे 1 से लेके डे एंड तक, जब आप अपनी वेबसाइट को बंद कर रहे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जितने मर्जी आप ईयर्स के लिए अपनी वेबसाइट को चलाएं, तो जो जो आप जो है वो उस पर कोई वॉइस अपलोड करेंगे, कोई लिंक अपलोड करेंगे, कोई पीडीएफ अपलोड करेंगे, कोई म्यूजिक वीडियो अपलोड करेंगे, कोई पिक्चर अपलोड करेंगे, वो इस मीडिया में ऐड होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है ऐड मीडिया फाइल, और यहाँ पे भी है ऐड मीडिया फाइल। इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर लें, आप एक ही पेज पे जाएंगे। वैसे हम जो है वो पोस्ट वगैरह में यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इसमें हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें आल्दो सभी चीजें जो है वो तकरीबन सेम ही है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीजें सेम हो जाएंगी। अब इसमें क्या है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि मेरी डाउनलोड्स में कोई चीज पड़ी है तो मैं वहां से उठा के यहाँ ला सकता हूँ। जैसे यहाँ लाके हम जो है वो इसे पेस्ट कर देते हैं, या हम जो है वो सिलेक्ट फाइल भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब हम अपनी लाइब्रेरी में चलते हैं। जैसे ही मैं अपनी लाइब्रेरी में गया, ये देखे वो इशू कर रहा है कि आपकी एक पोस्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड है। अब ये इस तरह से हो गया। इसका एक एडवांटेज और भी है, लाइब्रेरी में रखते हुए आप जो है वो आपको फिर से चीजों को ढूंढने की, अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आपने किसी पोस्ट में अटैच करना है तो यहाँ से उठा के आप जो है वो अटैच कर सकते हैं। चलिए, आज जो है वो चीजें थोड़ी सी फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगी। आप इसी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं जो है वो पोस्ट में जाके आपको अटैच करके दिखाने वाला था, वो नेक्स्ट जब हम पोस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तब उससे देख लेंगे। ये जस्ट आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर जो है वो आपको वो चीजें समझ आ रही हैं तो आप ये देखें, अभी जस्ट ये ओवरव्यू है। फिर हम जो है वो जब एक एक सेक्शन को देखेंगे फिर आपको इंशाल्लाह कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जस्ट अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब इस टॉपिक पे जाएं तो आपको पहले से चीजों का पता हो। अब पेजेस में भी ऑल पेजेस और ऐड पेज का ऑप्शन है। ऑल पेजेस पे चलते हैं। ऑल पेजेस में जाने के बाद आपके सामने ऑल दो पेजेस शो होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का और सैंपल पेज। अब प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज में दोनों में क्या फर्क है कि ये जो है वो हमने यही अटैच करना होता है। अभी ये जो है वो ड्राफ्ट में है, अभी हमने इसे पब्लिश नहीं किया। जो सैंपल पेज है वो हमने पब्लिश कर दिया है। कहाँ से हमें पता लगा? ये देखिए सैंपल पेज। अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे कहीं भी आपको शो नहीं हो रहा, नीचे भी आपको कहीं पे शो नहीं हो रहा। तो आप जो है वो इसे एडिट पे क्लिक करेंगे। ये भी एडमिन ने बनाए हैं, और इस पे भी कोई कमेंट नहीं है। इस पे भी कमेंट्स आ सकते हैं, पेजेस के आप कमेंट्स ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसे जो है वो हम इसे एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो है वो विजिबिलिटी जो है वो हमने पब्लिक कर दी है। पब्लिक जो है वो हमने
इमीडिएटली कर दिया है और पब्लिशिंग पेज पब्लिश पे हमने क्लिक कर दिया है। ओके जी, हमारा पेज जो है वो कह रहे हैं कि पब्लिश हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। हम जो है वो इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी पेज और सैंपल पेज। इस तरह से आप जो है वो पेजेस को पब्लिश या अनपब्लिश कर सकते हैं। ओके जी। अभी हम जो है वो पीछे चलते हैं। ये देखिए अब जो है वो वहां पे लिखा हुआ था ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे पब्लिश लिखा शो आ रहा था। पहले आपने अगर नहीं नोट किया तो पीछे आप जो है वो 10 सेकंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड लिखा आ रहा था क्योंकि ये पब्लिश नहीं था। तो ये भी निशानी होती है कि आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट मॉडिफाइड अगर लिखा है तो वो चीज पब्लिश नहीं है, वो जस्ट ड्राफ्ट में सेव है। ये पहले ही पब्लिश था क्योंकि यहाँ पे पब्लिश शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये पहले ही पब्लिश था और आपको यहाँ पे भी शो हो रहा था। ओके जी। ऐड पेज पे क्लिक कर दें या ऐड पेज पे यहाँ से क्लिक कर दें, दोनों सेम ही ऑप्शन है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं। एक स्टेप हम इधर से करेंगे, एक स्टेप वहां से करेंगे ताकि आपको चीजें समझ आ जाए अच्छे से। ओके जी, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, फिर से वही चीज जो हमें वहां शो हुई थी पोस्ट और पेज में, जस्ट कुछ स्टेप्स का फर्क है। यानी कि इसमें हम विजेट्स भी सेम ही ऐड कर सकते हैं, इसमें टाइटल भी सेम ही ऐड कर सकते हैं, जस्ट जो है वो डिफरेंट तरह से हमें शो होंगे। यहाँ से आप जो है वो पेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे जो है वो पैटर्न वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। नो टाइटल पेज चाहिए अभी, तो हम जहाँ पे जो भी लिखेंगे ऊपर वो देखें हमारा टाइटल भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो है वो टाइटल होता है पेज का। इस तरह से आप जो है वो पेज की अपनी कंप्लीट क्रिएशन करते हैं। ओके जी, हमारा जो है वो हमने ये देख लिया। अभी तक हमने इसे पब्लिश नहीं किया, वो ये सेव हो चुका है ड्राफ्ट में। अब हम जो है वो पीछे चलते हैं। हम इसे जो है वो लीव करते हैं। हमने लीव पे क्लिक किया, वो ऑटो सेविंग पे जो है वो लग चुका है। यानी कि हमने सेव नहीं किया, वो सेव हो चुका है। अब ये देखें ड्राफ्ट में शो हो रहा है और वो नीचे हमने पीछे जो उसका टाइटल सेलेक्ट किया था वो टाइटल शो हो रहा है। अब वो काम जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा था, ये देखें लास्ट मॉडिफाइड शो हो रहा है, टाइम वगैरह शो हो रहा है, लास्ट मॉडिफाइड शो हो रहा है, लेकिन पब्लिश लिखा नहीं आ रहा। ओके जी। अब हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स में जो है वो एडमिन ने कमेंट एक किया है, क्या किया है, हेलो का। नीचे जो है वो आपको वो भी शो हो रही है कि किस जो है वो उसे यूज करते हुए किया है, उसे क्या कहते हैं, किस ईमेल को यूज करते हुए किया है। उसके अलावा जो है वो वर्ड प्रेस की तरफ से आया है। तब इनमें से ये देखें, अभी हम जो है वो अपनी हेलो वर्ड को ओपन करते हैं। हेलो वर्ड को ओपन करने के बाद ये नीचे दो आप ये देखें कमेंट शो हो रहे हैं, टू रिस्पॉन्सेज टू हेलो वर्ड। हम किसी एक को जो है वो अनअप्रूव करते हैं। अनअप्रूव कर दिया हमने, ये अनअप्रूव हो गया और यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि आप अप्रूव कर सकते हैं। अब वो जो है वो इस तरह से, जो मैं आपको कह रहा था कि ना आपको पोस्ट के आगे वन लिखा शो होगा, वो इस तरह से आपको शो होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है वो अपडेट्स आई हैं या नहीं। अपडेट के आगे इस तरह से वन लिखा शो होगा। ओके जी, अब हम ये देखिए अभी तक शो हो रहा है, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, अनअप्रूव हमने किया है। इसे अब रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक इंटरनेट का इशू आ रहा है या कोई ग्लिच आ रहा है, ये देखें। वो क्योंकि एडमिन ने मैंने खुद किया है तो ये जो है वो, अच्छा सॉरी, मैं वो चीज मैंने नोट नहीं की, तो वो क्यों शो हो रहा था। अब देखें आपको यहाँ पे दोनों कमेंट्स ऑफ हो चुके हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इसे हमने अनअप्रूव किया था, तो वो मैं देख रहा था कि मेरा जो है वो कमेंट अनअप्रूव नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। क्योंकि हमने किया है तो हमें ये शो हो रहा है कि आपका कमेंट जो है वो अवेट कर रहा है किस चीज का, कि वो प्रीव्यू करे और आपके कमेंट को जो है वो अप्रूव करे। तो कमेंट ये नहीं हुआ, ये देखें लिखा हुआ है कि आपका कमेंट जो है वो हो चुका है
और वो वेट हो रहा है किस चीज का, कि वो जो भी एडमिन है वो इसे देखे, प्रीव्यू करे और इसे जो है वो सभी को विजिबल हो, ताकि जो है वो अप्रूव करने के बाद, तो इस वजह से ये आपको शो हो रहा है। वैसे जो है वो रिमूव हो चुका है, बाकी अगर किसी और ने देखा तो उसे ये शो नहीं होगा, क्योंकि हमने ये किया था, इस वजह से ये हमें शो हो रहा है। तो अब आपने देखा कि उन्होंने कमेंट क्यों बाय डिफॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि जो हम जो है वो अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, तो कंफ्यूजन हो सकती है जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, क्योंकि ये देखें ये रिमूव नहीं होता। तो हम दोनों को जो है वो अप्रूव करते हैं, अप्रूव कर दिया। अब जो है वो चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें जस्ट हेलो शो होगा, ये चीज खत्म हो जाएगी। ये देखें जस्ट हेलो शो हो रहा है, वो चीज खत्म होगी और ये भी जो है वो वापस आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो अप्रूव, यानी कि अपनी वेबसाइट पे फुल कंट्रोल होता है, आप जो है वो कौन सा कमेंट शो करना है, कौन सा नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अपीयरेंस की तरफ चलते हैं। अपीयरेंस में अब जो है वो 3-4 चीजें हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो थीम है। थीम्स में आपके सामने 3-4 थीम्स शो हो रहे हैं। ये वाला जो है वो थीम एक्टिव है, ये जो है वो इंस्टॉल्ड है पर एक्टिव नहीं है। ये जो है वो आपने 2000 जो है वो 14, 2013, 2015, 2024, 2023, 2025 इस तरह से जो होते हैं। हर ईयर जो है वो आपको न्यू एक जो है वो मिल जाता है, अपना जो भी आपका थीम हो वो खुद ब खुद अटैच हो जाता है। अब ये जो है वो थीम इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिव नहीं है। हम इस थीम को एक्टिव करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी हाल तो, क्योंकि वो चीजें सेम ही रहेंगी, क्योंकि वो जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐड किए गए हैं। जस्ट थोड़ी थोड़ी चीजों इनमें जो है वो फर्क आएगा। अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं पीछे। आई थिंक अब तो जो है वो अपडेट भी हो चुकी होगी। तो ये देखिए हमने थीम चेंज किया, नेम वही है, पेजेस वही है। ये देखें पिक्चर अटैच हो चुकी है। इस तरह से आप जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने इसे कस्टमाइज करते जाते हैं। ये देखें पिक्चर्स ऐड हो गई, ये सारी चीजें, ये अबाउट, ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये सोशल वगैरह पे हो गए चीज ऐड। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे पीछे खुद अपने जो है वो लिंक्स अटैच करने हैं। तो इस तरह से जो है वो आप इसे टाइम टू टाइम कस्टमाइज करते रहते हैं। तो अगर आपने जो है वो जस्ट ये 3 ही नहीं है आपके पास, जो है वो थीम्स और काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं, बल्कि जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में थीम्स हैं। आप ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट जो है वो थीम शो हो जाएँगी। सबसे पहले पॉपुलर, उसके बाद जो है वो लेटेस्ट, उसके बाद चीज़ें इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। ये देखें जो इंस्टॉल है उसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड। और ये सारे जो है वो आप खुद जो है वो इंस्टॉल करके लगा सकते हैं। आज हमने जो है वो जस्ट एक चेंज करना था, वो हमने चेंज कर लिया। अभी आप लोगों के पे जो है वो बर्डन में ऐड नहीं करूंगा। इस पे आप अपलोड भी कर सकते हैं प्रीमियम बाय करके, वो आपका अपना जो है वो चॉइस होती है कि आपने यहाँ से फ्री यूज करनी है या आपने जो है वो बाय करके कोई चीज जो है वो अपलोड करनी है। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पहले हमें यहाँ पे जो है वो पिक्चर शो हो रही थी और हमारी वेबसाइट पे वो पिक्चर शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो शो कर रहे हैं ये टाइटल है, ये नीचे कंप्लीट पोस्ट है और पोस्ट का जो है वो ऊपर पिक्चर है। पोस्ट के अंदर पिक्चर अटैच की गई है, वो शो हो रही है। इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट चीजें सारी जो है वो ये पिक्चर वगैरह ये जो है वो पहले से अटैच किए हैं, हमने इन्हें जस्ट रिप्लेस करना है। ये कोई पोस्ट नहीं है पहले से अपलोड की हुई। ये क्या है कि हमारे सामने पहले से जो है वो उन्होंने जो थीम रखा है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, उसमें पहले से ये अटैच की है थीम के अंदर ही पिक्चर्स, तो इस वजह से शो हो रही है। ओके जी, थीम को देख लिया। उसके बाद एडिटर की तरफ चलते हैं। एडिटर में क्या है, जो है वो ओपन हो जाए, फिर हम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, अब एडिटर में आप जो है वो अपने थीम को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके पेजेस को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, उसकी जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पेंडिंग पेजेस कौन से हैं, ड्राफ्ट में पेजेस कौन से हैं, शेड्यूल्ड पेजेस कौन से हैं। आप इसका जो है वो साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं लोगों का। आप लोगों को उठा के सेंटर में लगा सकते हैं या इसे जो है वो नीचे सबसे एंड पे ले जाएंगे। और यहाँ पे शो कर रहा है कि पब्लिश्ड पब्लिश्ड ड्राफ्ट में मौजूद है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यानी कि जो ऑप्शन आपको 7 नहीं मिलते वो आपको यहाँ पे आके थीम के रिलेटेड मिलेगा। अब ये जो ऑप्शन साइड पे आपको ये शो हो रहे हैं,
ये चेंज होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं। किसके साथ? आपके थीम के साथ। ये थीम के साथ लिंक होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे क्या शो करना है वो थीम पे डिपेंड करता है। ये आप अपने जो है वो थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम जो है वो ओवरऑल चीज़ें चेंज कर रहे थे, कमेंट्स देख रहे थे, पोस्ट देख रहे थे, पेजेस देख रहे थे। अब हम क्या है कि अपने थीम के रिलेटेड जो है वो थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें देखना स्टार्ट कर दी हैं हमने। तो हम जो है वो पीछे चलते हैं। तो ये एडिटर अभी मैंने इतनी ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं गया, डेप्थ में क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने ये थीम नहीं रखना, हमने बिल्कुल चेंज करना है इस थीम को। तो इस वजह से जब हम थीम को चेंज करेंगे, जो थीम हमारा रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से आपको लेके चलूँगा, ताकि आपको चीज़ें जो है वो उस हिसाब से क्लियर हो, मिक्स अप ना हो आपकी चीज़ें। ओके जी, उसके अलावा जो है वो फ़ॉन्ट्स यहाँ से आप देख सकते हैं आपके जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड हुए हैं, अभी ये देखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थीम जो है वो चेंज कर लेना है। उसके बाद प्लगइन्स, ऐड प्लगइन और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की तरफ चलते हैं। ओके जी, इंस्टॉल्ड प्लगइन में ये 2 प्लगइन्स ऐड हैं, एंटी स्पैम और हेलो। हेलो जो है वो जस्ट आपको इसलिए ऐड किया गया है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो पोस्ट कर पाए। और ये दोनों और दूसरा जो है वो एंटी स्पैम है, जो कि आपकी हेल्प करता है। इन्हें आप जो है वो अगर डिलीट करना चाहें, जैसे हम जो है वो इसे डिलीट करते हैं, डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीटिंग। ओके जी, ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद आप जो है वो इसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा एक्टिवेटेड। ये जो है वो ऑटो अपडेट को जो है वो इनेबल कर देता है, यानी कि चीजें आपके जो भी पोस्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऑटो अपडेट होती रहती है। ओके जी, हम जो है वो हमने प्लगइन्स देख लिए। उसके बाद ऐड प्लगइन के ऑप्शन पे हम चलते हैं। ऐड प्लगइन में आपके सामने ये देखिए कंप्लीट, जैसे आप जो है वो कोई अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इस तरह से आपके सामने जो है वो ये प्लगइन्स मौजूद हैं। तो इसमें साथ वो शो कर रहा है कि कितने स्टार्स मिल चुके हैं और कितने लोगों ने किए हैं। जैसे ये जस्ट जो है वो क्या है कि किसी ने भी अभी तक जो है वो नहीं किया, 0 जो है वो स्टार है। और ये जो है वो लास्ट अपडेटेड 2 वीक्स अगो, ये 3 वीक्स अगो एक बंदे ने किया और फुल जो है वो 5 स्टार्स दिए हैं। इसी तरह से अगर हम जो है वो पॉपुलर की तरफ चलें तो उसपे ये चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। वो जो है वो और ज़्यादा जो है वो लास्ट अपडेटेड भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो, ये देखें जो है वो 7,282 लोगों ने जो है वो इस पे कमेंट किया और तकरीबन 4.5 जो है वो इस पे स्टार्स हैं। ओके जी, उसके बाद इसके 10 प्लस मिलियन जो है वो एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये जो एलिमेंटर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो जब हम इस चीज़ की तरफ आएँगे तब इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा। ये क्लासिकल एडिटर हमने ज़रूर करना है, उसके अलावा ये एलिमेंटर हमने करना है। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने जो है वो ये माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है, ये भी हम करेंगे लास्ट पे। रैंक मैथ हमने करना है, एसईओ के लिए यूज़ होता है। ये जो कुछ जो है वो 7 चीज़ें जो हमने करनी है ताकि हम जो है वो अपना इसे और ज़्यादा जो है वो अच्छे से आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ओके जी, उसके अलावा हम यूज़र्स की तरफ चलते हैं। आल यूज़र्स, ऐड यूज़र और प्रोफाइल। आल यूज़र में आपको शो होगा कि आपके जो है वो अभी तक कितने यूजर्स हैं। एडमिन, यहाँ से मैं कह रहा था कि आपने चेंज करना है। एडिट पे जाएंगे, अहमद सलीम करूंगा, उसके बाद अपनी डीपी अपलोड करूंगा तो आपको सामने जो है वो वहां पे जहाँ पे एडमिन एडमिन शो हो रहा है आपको अहमद सलीम शो हो जाएगा। ईमेल क्या है, उसके बाद रोल क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटर है। पोस्ट इसमें कितनी लगाई है, 1 लगाई है। यहाँ से आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, किस बंदे ने कितनी पोस्ट लगाई है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो है वो चेंज रोल आप कर सकते हैं। सब्सक्राइबर होते हैं, कंट्रीब्यूटर होते हैं, ऑथर होते हैं, एडिटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर आप किसी और को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो वो आपकी भी चेंजेस कर सकता है आपकी प्रोफाइल में भी। बाकी अच्छा ये होता है कि एडिटर, ऑथर और सब्सक्राइबर ही रखें। बाकी कंट्रीब्यूटर भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो एडिटर, ऑथर और सब्सक्राइबर ही जो है वो यूज होते हैं। अब न्यू कैसे एडमिन आपने यूज करना है, न्यू जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो किसी भी दुनिया के कोने से बैठ के वो आपकी वेबसाइट को चला सकता है, रन कर सकता है, पोस्टिंग कर सकता है, कमेंट्स ऐड डिलीट कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वो कर सकता है। यूजर नेम आप लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है, अगर उसकी वेबसाइट नहीं है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये तीनों ऑप्शनल है। फिर पासवर्ड आप ऐड करना है, उसे आप पासवर्ड देंगे।
तो वो वही पासवर्ड के साथ लॉगिन हो पाएगा। वो पासवर्ड आप लिख सकते हैं। रोल आप उसे क्या जो है वो देना चाह रहे हैं, वो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो काम कर पाएगा। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे, वो किसी और को ऐड कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा, वो आपको भी डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऑल्दो हो सकता है ये एरर आ जाए कि आप जो है वो इसके ओनर हैं तो डिलीट ना कर पाए। वैसे अगर 3 से 4 एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एक दूसरे को डिलीट कर सकता है। ओके जी, इसके बाद जो है वो जैसे अगर आप एडिटर करेंगे तो वो जस्ट जो है वो पोस्ट लगा सकेगा, ना वो कमेंट्स देख पाएगा, ना वो ये देख पाएगा कि कितने और वर्कर जो है वो काम करें, ये सारी चीजें। ओके जी, उसके बाद प्रोफाइल्स की तरफ चलते हैं। हम इसे लीव करते हैं, हमें कोई भी चीजें जो है वो सेव या चेंजेस नहीं करनी। जैसे ही जो है वो हम प्रोफाइल की तरफ जाएँगे, तो हमारे सामने ये शो हो जाएगा। इसमें जो है वो कलर स्कीमा डिफरेंट जो है वो लोगों के लिए आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज, यूज़र नेम, अभी यहाँ पे एडमिन सिलेक्ट है तो अभी क्योंकि और कोई है नहीं तो यहाँ पे एडमिन ही शो हो रहा है और कोई शो नहीं हो रहा। तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते यूज़र नेम को, बाकी आप उसकी जो है वो कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो उसका नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, निक नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो नेम डिस्प्ले क्या होना चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसका फुल नेम लास्ट नेम नहीं रखा तो डिस्प्ले नेम भी एक ही शो हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से आप उसकी प्रोफाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक भी मैं अपनी लिखाऊंगा, आप लोगों को उससे भी लिखवाऊंगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो इसमें कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद आप जो है वो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। ओके जी, अब उसके बाद आ जाता है टूल्स वाला, अवेलेबल टूल्स। उसके बाद इसमें जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि आपने कोई एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर ली है और आप उसे किसी को सेल करना चाह रहे हैं, या किसी और वेबसाइट जो है वो किसी और वर्डप्रेस पे या किसी और जो है वो लैपटॉप पे, किसी और डिवाइस पे उसके उसे सेम टू सेम रन करना चाह रहे हैं, लेकिन रन किस चीज पे करना चाह रहे हैं लोकल होस्ट पे। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद पर्सनल डाटा यानी कि आपकी जो है वो ये सारी चीजें जो आपके मीडिया हो गया इसमें आ जाता है, उसके यूजर्स आ जाते हैं, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हेल्थ जो है वो साइट की हेल्थ यानी कि ये कोई अटैक हो रहा है, कितनी सिक्योर है, एसईओ कितनी हुई है, ये सारी चीजें आप साइट हेल्थ से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये हम फिर वन बाय वन देखेंगे। उसके अलावा सेटिंग्स में हम जनरल में चलते हैं। तो इसमें आपकी साइट का नेम जो मैं कह रहा था कि बाद में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टैग लाइन आपको शो हो रही है, साइट आइकन जो कि अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है वर्डप्रेस वाला, फिर हम अपना एक साइट आइकन लगाएंगे। उसके बाद आपका जो है वो एड्रेस यूआरएल क्या होना चाहिए, अभी तक आपका यूआरएल जो है वो ये है, ये देखिए। आप जो है यहाँ से आके अपना यूआरएल चेंज भी कर सकते हैं। जो आप यूआरएल लिखना चाहें वो आप यहाँ पे आके लिखें, आपका यूआरएल चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एनीवन कैन रजिस्टर मेंबरशिप के लिए वो आप अलाउ करेंगे तो वो मेंबरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएगा। आपका टाइम जोन क्या होना चाहिए, जो आपकी टाइम, जैसे ये देखिए हमारी जो है वो अगर पोस्ट हमें मिल जाए तो ये देखिए क्या शो कर रहा है, जुलाई 21 2026। तो ये देखें जुलाई 25 2026, हम कोई और सिलेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से हमें जो है वो शो हो जाएगा। टाइम फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, वीक कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मंडे से स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी डेट से आप वीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो चेंजेस सेव हो जाएंगी। आई थिंक मैंने ये भी चेंज कर दिया। चले इसे फिर जो है वो अगेन हम जो है वो आई थिंक वही चीज होगी कि मुझे वो चीज चेंज नहीं करनी चाहिए थी। अब ये देखें, ये सारी चीजें जो है वो अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने क्या किया कि उसे अपनी वेबसाइट को उसे जो है वो नेम मैंने उसका जो है वो चेंज कर दिया। चले इसका जो है वो मैं अगेन आपको जो है वो पीछे चलते हैं थोड़ा, अगर हो सके, क्योंकि हमारा यूआरएल मैंने खुद अपने जो है वो हाथों से चेंज कर लिया और अब वो जो है वो लोकल होस्ट पे जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारा जो है वो एक दो स्टेप्स रह गए थे, वो इंशाल्लाह फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में हमें भी याद रखें और जो है वो फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, मुस्लिम उम्मा को याद रखें।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग को एंड कर दें।